यार मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कलम तक तो आओ। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तुम आप मेरी जाओ, आप अकेले ही मरो, मुझे नहीं बात जाना। तो सुन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं सैयद असद अब्बास, आप देख रहे हैं खामोशी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आमिर। आमिर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो असद भाई, आज नाज़रीन को आप क्या सुनाने वाले हैं? नाजरीन को तो मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और वो स्टोरी किसी और की नहीं है, ये आमिर सिर्फ तुम्हारी स्टोरी है। मुझे पूरा यकीन था आप इसी टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि दादू में हमारे साथ क्या हुआ। और किसी ने हमें वहाँ बुलाया और वो ख़ुद भी नहीं आया और ना उसने फ़ोन उठाया। तो ज़ाहिर है मैं स्टूडियो में मुझे जो है वो खौफ तारी हो जाता है। अब आप मुझे सन्नाटे में जंगल में लेके जाएंगे रात को 12 बजे, तो मेरी क्या हालत होगी। आज के बाद मैं आपके साथ असद भाई आउटडोर शूट नहीं करूंगा। नाज़रीन, आज मेरी ही वाट लगने वाली है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि हमारी नई तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, खामोशी। खामोशी रखें, हैंड फ्री लगा लें और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। और अब हम चलते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। जी असद भाई। तुम्हारी स्टोरी है इस दफ़ा तो। मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुम गाड़ी के अंदर गड़बड़ शुरू कर दी थी। असद भाई, रोड कितने खतरनाक है यार दादू के। अभी तक दादू नहीं आया, 4 घंटे हो गए हमें कराची से निकले हुए। ये रोड इतने खतरनाक हैं, तो हमारी वहाँ पे जाके क्या हालत होगी। नहीं, इतने खतरनाक नहीं है, बस 3 घंटे का और रह गया। यार असद भाई, बहुत वाट लग गई यार। मेरे को यहाँ पे इतना डर लग रहा है। अभी वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो वहाँ क्या हाल होगा। वो तो हवेली में हमें उसने बुलाया हुआ है। नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। यार देखें कितना वीरान है यार। ये देखो, सारा पूरा वीरान है, कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अब हम लोग हाईवे पे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रोड है। तुम बार बार कह रहे हो रोड ख़राब है, रोड ख़राब है। मुझे समझ में आ गई थी कि तुम्हारा इस वक्त जो है ना अंदर हो रही है हलचल, गड़बड़। ठीक है, शुरू में रोड ख़राब हमें मिले थे, लेकिन हम जिस रोड पे उस वक्त जा रहे थे उस वक्त सही रोड थे। असद भाई, ये तो सारा पहाड़ी इलाका है यार। आप देखें कितना खतरनाक है ये तो। यार अभी तक नहीं आया, बहुत टाइम हो गया यार। मेरी तो कसम से अभी हालत खराब होना शुरू हो गई। रोड सही आया है अभी काफ़ी देर पहले, बहुत ख़राब था रोड। देख रहे हैं कितना सन्नाटा है। सिंध का हाल तो तुम्हें पता है ना। लेकिन असद भाई फिर भी देखें, कोई बिल्कुल अंधेरा है, पूरी मार्केट जो है ना ठंडी पड़ी हुई है। अब जाते हैं ना, अभी तो मेरी हालत खराब हो रही है, वहाँ जाके क्या हाल होगा। अभी रात के 9 बज गए। तुम आयतल कुर्सी का इशार कर। यार ऐसी जगह पे नहीं लेकर आया करें असद भाई, मेरी हालत खराब हो जाती है। आप भी पता नहीं कौन कौन सी स्टूडियो में बैठ के करते थे शो, वो ठीक था। अब आपने मुझे लोकेशन पे लेके जाना शुरू कर दिया। आपको तो कुछ नहीं होता, मेरी हालत खराब हो जाती है भाई। मेरे पास 2 से 3 मैसेजेस आए थे, और वो यही कह रहे थे कि लास्ट एपिसोड जो गया ना, उसमें आमिर भाई की तबीयत खराब थी। यार मेरी स्टूडियो में तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पे तो अभी आप देखें ना, ये हालत देखें। जंगल में आप ले गए हैं, जंगल बियाबान में, यहाँ हमारी वाट लग जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हम जाके देखते हैं ना, जैसे हम यहाँ आधे रास्ता क्रॉस कर दिया, बाकी आधा रास्ता रह गया। फिर जब हम लोकेशन पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी हैंडल कर लेंगे। असद भाई पता नहीं कितना लंबा सफर है यार, मेरी हालत खराब हो गई है, भूख भी लग रही है यार। चलो, तुम्हारे खाने का इंतजाम। यहाँ कहाँ रोकेंगे भाई, यहाँ पे मैं नहीं रुकने वाला। वहीं पहुँचा के खाना, सबसे पहले जिसकी हवेली है ना उसको बोलना खाना दे हमारे। वो हवेली तो जंगल में है, वहाँ तो घर के अंदर ही मिलेगा जो भी मिलेगा। अच्छा, जंगल में जा रहे हैं, हवेली नहीं है क्या वो? आप तो मुझे हवेली का बोल के लाए हो। हवेली तो है, लेकिन जंगल के अंदर हवेली है। अबे यार असद भाई यार। उसके बाद अच्छा, जब हम दादू पहुंचे, फोन मिलाओ ताकि वो इधर हमारे को लेने के लिए आ जाए यार। तो हमने फिर उनसे रब्ता किया, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, बार बार काटे जा रहे थे, डिस्कनेक्ट किए जा रहे थे। हाँ, नहीं रहा। एक दफ़ा और ट्राई करो यार, इतनी दूर आ गए 6 घंटे का सफ़र करके यार। नहीं उठा। चलो उसको देख लेते हैं, जो उसकी जगह बताएगी। तो मुझे भी कुछ अजीब लगा कि यार हमें कराची से इतनी दूर बुलाया, और ऊपर से तुम्हारी हालत इतनी बुरी, इतनी बुरी। मैंने कहा यार बच्चे भी नहीं इतना डरते हैं आमिर। ये तो शुक्र है कि आपकी सिंध में रिकॉर्डिंग थी। हमने एक और शो रिकॉर्ड करने का प्लान किया हुआ था। अगर वो शो नहीं होता
अगर हम डायरेक्ट दादू जाते, एक तो इतना लंबा सफ़र, दूसरा आपका इतना पैसा खर्च होता, ठीक है? हमारी ख्वारी अलग थी। ये तो अच्छा है कि आपने वो पूरा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ आपने पूरा कैप्चर कर लिया। कैप्चर तो मैंने कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उस वक्त फ्रेम में लेनी थी। अब जब हम लोग दादू पहुँचे, दादू पहुँचने के बाद जब जिस बंदे से हमें मिलना था, उसके आस पड़ोस में जो लोग थे जिनसे हमने पूछना शुरू किया कि वो साहब किधर हैं, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं और नंबर उनका लग नहीं रहा। यार असद भाई वापस चलो, नहीं मिलेगा यार। देखो मस्जिद भी ये आ गई यार, कोई भी नहीं है वो यहाँ पे मलंग साईं। मिल जाएगा, ये साहब है ना, इनसे पूछते हैं। ये मलंग साईं कहाँ पर है? मलंग सिंह वहाँ पे आपको मिलेंगे, अलम के पास। वहाँ तो नहीं है, हम तो काफ़ी देर से ढूंढ रहे उन्होंने भी मस्जिद होते का हैं। बोला था, यहाँ तो हम लोग आ गए और उनका कह रहे थे कि मस्जिद के पास हमारा आस्थाना है। हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कब से हम लोग घूम घूम के फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। इतनी दूर उसने हमें बुला लिया, 6 घंटे का सफ़र करके हम दादू पहुँचे। मगर वो आपको वहाँ पे ही मिलेंगे, अलम के पास मलंग सिंह। अगर वहाँ ना मिले तो फिर कहाँ ढूंढे हम उनको? चलो आए यार असद भाई, आखिरी जगह देख लो यार, बड़ी मेहरबानी भाई। ठीक है भाई। अब मुझे कुछ अजीब लगा, मुझे इसमें दो पहलू नज़र आए। तुम्हारी कंडीशन तो मेरे सामने थी कि तुम्हारी पकड़ हुई हुई थी, क्या मसला था वो मुझे दिख रहा था कि तुम इस वक्त फुल सही सही तुम्हारी बुरी हालत हुई हुई थी। नहीं असद भाई, वो जब मैंने रात का मंजर देखा ना, वो जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, तो मुझे वहीं से खौफ तारी हो गया था। मैंने बोला रात के 9-10 का टाइम है और यहाँ कोई बंदा नहीं है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कौन होगा? असद भाई वो कह रहा है वो जो झंडा लगा हुआ है ना, वहाँ पे है वो साईं बाबा। तो चलो ना जाकर देखते हैं ना। यार असद भाई ये देखो कितना वीराना हो रहा है यार। असद भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है यार, मैं नहीं जा सकता यार। छोड़ो, किसी और का इंटरव्यू कर लेंगे यार, रात के 12 बज रहे हैं। अब इतनी दूर से कराची से इधर दादू आए, क्या करना है? अरे असद भाई देख लो यार, थोड़ी हिम्मत रखो, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। आओ आओ, चलो, तो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ साथ में। अब जब मैंने मैंने जिस वक्त हाथ पकड़ा है कि तुम आमिर इस तरफ आओ जहाँ पे बहुत बड़ा सा पत्थर गिरता है, लेकिन असद भाई आप देखें ना, टाइम इतना ज़्यादा हो गया, मेरी हालत ख़राब हो रही है। इस वीराने में कहाँ, जंगल में किसको ढूंढेंगे यार? हिम्मत रखो, डरो नहीं। उस बंदे ने फ़ोन भी नहीं उठाया। उठा लेगा, आगे जाके उससे ढूंढते हैं ना, क्योंकि उसने इतनी दूर से हमें बुलाया है, हमें देखना तो पड़ेगा ना कहाँ है वो। अब बुलाया है तो हम ये केस सॉल्व करके ही जाएंगे सारा। किसी और का इंटरव्यू कर लेंगे यार। किसी और का क्यों करना है? उसने बुलाया, उसी को पकड़ना, उसका आस्थाना देखना है। उसने अपने आस्थाने पे बुलाया था, उस बंदे को ढूंढना लाजमी है। कराची से दादू मजाक है आना इतनी दूर। असद भाई देखना कितना बड़ा जंगल है यार, मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है, मेरे से नहीं जाया जा रहा असद भाई यार। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा भाई, तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। अब इतनी दूर से आए हैं यार, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यार कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये जंगल ही जंगल है सारा। आओ तुम इधर तो आओ, उसने इस तरह बोला यार, तुम इस तरफ तो आओ। उस उधर तरफ मैं कुछ नहीं जा रहा यार। उस तरफ बहुत अंधेरा है। उधर कुछ नहीं है, तुम इस तरफ आओ। ये कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। तुम इस तरफ तो आओ, उधर कुछ भी नहीं है। तुम पता नहीं क्यों ऐसे उल्टी उल्टी बातें कर यार असद भाई आपको बोला है ना देखो कि वहाँ यार- कुछ भी नहीं है, इधर आओ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इधर है। ये कहाँ से आया? और ये देखे ना, मैंने आपको कहा था ना ये कोई है यहाँ। मैं जा रहा हूँ घर। उसके बाद तुम गिरते हो, गिरने के बाद जब तुम भागना शुरू करते हो जहाँ से पत्थर आता है, अच्छा उस तरफ एक ऐसा अजीब सा पेड़ था, बेरौनक सा पेड़, और बहुत छोटा सा था, और जैसे कि तुम लगा लो जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, जैसे कि यूं कवर्ड कर लेता है साइडों से, उस तरीके का छोटा सा पेड़ था। पत्थर कहाँ से आया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पत्थर का साइज भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज, ये भी नहीं कि छोटा सा। ये आया किधर से किधर, इधर कोई है भी? अच्छा मैं जब उस पेड़ के करीब गया हूँ ना, मुझे एक हल्की सी रोशनी सी नजर आई, जैसे किसी का साया नहीं होता, सफेद कलर का, बिल्कुल वाइट। और जैसी मेरी नजर पड़ी तुम्हारी, मुझे आवाज आई जब तुम भागते हुए गए हो, मैं फौरन पलटा हूं तुम्हारी तरफ और तुम्हारी तरफ भागा हूं। आमिर, आमिर, आमिर इधर आओ।
मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं अकेले जाना उधर आपके नहीं साथ। जाओ मेरे साथ। मैं नहीं करूंगा ये शूट, मैं आपके साथ अब शूट ही नहीं करूंगा। मुझे शूट अकेले करनी उधर नहीं जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रहा। इस तरफ आओ, इधर नहीं मेरे भाई। पास आओ, कुछ नहीं होगा। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तुम आप मेरी जाओ, आप अकेले ही मरो, तुम मुझे मेरी नहीं बात जाना। तो सुनो, इधर तो आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं अकेले जाना। उधर नहीं जाओ। अरे डरो मैं नहीं नहीं। जाऊंगा असद भाई यार। देखो कुछ भी नहीं होगा, डरो नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कितना बड़ा पत्थर आगे लगा है यार, अगर तुम्हारी मैं मर आंख- जाता मेरे पैर पे लगा है पूरा। आंखों में क्या है? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखा था उसमें? बस मुझे एक पत्थर आता हुआ नज़र आया है और मेरा सीधा वो पाँव पे आके लगा है। उसके बाद मैं वहाँ से भागा हूँ। मुझे उसी चीज़ को कैप्चर करनी थी, क्योंकि जो लोकेशन उस मलंग ने हमें बताई थी, हम सेम उसी लोकेशन पे ही थे। सारी गड़बड़ हमारी उसी लोकेशन पे होना शुरू हो गई थी। उस रोड पर हम आए और जो कोने पे जो जंगल स्टार्ट होता है, जो पहला पेड़ था, थोड़ा ही आगे जाने के बाद अलम पे जो उसने हमें बुलाना था, जो हम बहुत मुश्किल से अलम तक मैं तुम्हें लेकर गया हूँ, और उसके बाद तुम्हारी और हालत ख़राब होना शुरू हो गई। तो असद भाई, आपको कुछ नज़र आया था वहाँ पे? मुझे नज़र आया है, मुझे 3-4 जगह चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो जब तुम्हें पत्थर पड़ा जिस पे तुम बचे थे, मैं पेड़ के करीब गया हूँ, उस पेड़ के अंदर से मुझे एक हल्की सी रोशनी नज़र आई और सफ़ेद साया नज़र आया। मैं फिर तुम्हारे पीछे भागा। तुम्हारे पीछे भागने के बाद फिर जब हम और आगे की तरफ गए, तुम्हारी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें संभालूं या मैं उस लाल साई की तरफ जाऊं। ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? चलें यार, बस छोड़ें शूट वूट को। जो पैसे आपके लगे हैं आप मेरे से ले लेना यार। पैसों का मसला नहीं है, इधर मेरी बात सुन, इधर मेरी बात हो बस। अभी वो बंदा उधर बैठा हुआ है, एक बंदा, उससे पूछते हैं उस बंदे के बारे में जिसने हमें बुलाया, ठीक है? फिर जो वो कहेगा वो हम कर लेंगे। बस अब मैं आखिरी दफा जाऊंगा आपके बस साथ, इसके बाद मुझे नहीं। सही है, ठीक है। फिर आप घर चलेंगे सीधा। हाँ आओ तो। मुझे पत्थर पड़ने के बाद कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। अगर ये आप कैप्चर नहीं करते तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तरीके से नहीं करते हैं। देखो यार मैं भी मेरी तो आया हूँ ना, तबीयत तुम बहुत डरो खराब नहीं। हो रही है यार। तो मैं बहुत- हिम्मत करनी पड़ेगी, इस तरह इस तरीके से नहीं होता। आओ इधर आओ, हिम्मत रखो। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे गए। अलम तक तो आओ। उसने जो हमें अलम का कहा था कि अलम के पास है, उधर तो आके देखो। आओ आ जाओ। ये देखें यार, ये अलम आ गया, यहाँ पे भी कोई नहीं है यार। यहाँ पे कुत्ते सिर्फ बैठे हैं, ये देखें, ये 3-4 कुत्ते, और कोई भी नहीं है। मेरी हालत खराब हो गई है यार। सब्र करो, थोड़ा मुझे टाइम दो। इस तरीके से नहीं करो कि हमारे लिए मुश्किल बढ़ती जाए। हवेली जब स्टार्ट होने वाली थी, उसके हम लोग बिल्कुल बैक साइड पे थे। अलम के पास भी कोई नहीं था, अब यहाँ पे भी कोई नहीं है यार। असद भाई चलो, खुदा का वास्ता यार, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है यार। मेरी हालत खराब हो गई, मेरे से नहीं चाहा जा रहा। चलो घर यार। एक मिनट खामोश हो। जहाँ तुम गिरे हो, और जैसी तुम गिरे हो, उस गिरने से पहले एक साया सा मुझे भी दिखा है। मैं नहीं जा रहा यार। वो देखे, असद। आमिर सब्र करो। Kenapa tak tidur lagi, ha? यार ये क्या हो गया है? मैं जरा देख कर आता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आमिर, आमिर, आमिर। यार क्या कर रहे हो तू? हौसला कर, सब्र कर, ठीक हो जाएगा। तेरा जो काम तमाम हो गया मुझे लग रहा है। इधर बैठ, यहाँ से हिलियो नहीं, फौरन इधर बैठ जा। यार ये तो गलत सी हो गया। यानी कि ये सही बोल रहा था। उस वक्त पत्थर गिरा, पत्थर जैसी गिरा इसको दिखा, लेकिन मुझे नहीं दिखा। और यहाँ पे भी मुझे भी दिखा और इसको भी दिखा।
इसको पकड़ो, इसको संभालो, आओ। और तुमने बताया कि बाद में कि तुम्हें भी वो नजर आया था, और जैसे ही मैं उसके करीब गया हूं वो साया गायब। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। फिर मुझे जब होश आया है, जब आप मुझे गाड़ी के पास लेकर आए हो, जब आपने मेरे से पूछा कि तुम्हारी तबीयत सही है अब? तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? अब काफ़ी बेहतर हो असद भाई। कपड़े साफ करो। चलो। आइंदा मैं कभी भी नहीं आऊँगा आपके साथ आउटडोर शूट के लिए। चलो, वो जगह इतनी भारी थी कि जाते ही हमारे ऊपर हमला होना शुरू हो गया, पत्थर गिरने शुरू हो गए, उसके बाद कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। और जब कुत्ते भौंकना शुरू हो गए ना, एक कुत्ता नहीं था, काफ़ी सारे कुत्ते। मुझे वहाँ 100% कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमें यहाँ पे आने, यानी कि हमें वो चाह नहीं रही कि हम लोग यहाँ पर आएँ और रिकॉर्डिंग करें। मजबूरन मैं तुम्हें अलम के पास ले जाने की ज़िद करता रहा, क्योंकि हम लोग आ चुके थे इतनी दूर से। मैं चाह रहा था कि कुछ कैप्चर हो जाए, मुलाकात हो जाए। अब तुम्हारी वजह से तो चलो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि उसने हमें बुलाया इसलिए था कि उसने हमें मारने की चोट, हमें नुकसान देने के लिए बुलाया था। इसलिए मैं वहाँ से तुम्हें लेकर वापस आ गया। अगर मैं अकेला होता तो मैं भिड़ जाता उसके साथ। तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे फिर आना पड़ा टीम को साथ लेके। ये कोई रियल कॉल थी या कोई फेक बंदा था जिसने आपको कॉल की है? नहीं, फेक कैसे हो सकता, रियल कॉल थी। जो उसने लोकेशन बताई थी, अपना नाम बताया था, जो उसके आस पड़ोस में लोग थे कि मलंग सही उस अलम के पास बैठता है, सब चीज़ें सही थी। लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया, हमारी कंडीशन खराब हुई, उसके बाद इतनी बड़ी ईंट का गिरना, और किसने फेंकी ईंट वो बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मखलूक मैंने देख ली थी जिसने शरारत की। उसके बाद उस हवेली के बैक साइड पे साया दिखना। आपको क्या लगता है उसने क्यों बुलाया था हमें? उसने शायद कोई सबक देना होगा हमें, या हमारा इम्तिहान लेना होगा कि ये कितने पावरफुल हैं। बातें तो ये करते हैं असरात जिन्नात की, कितने पावरफुल हैं ज़रा हम भी तो देखें। लेकिन अब इस स्टोरी के बाद उसको समझ में आ जाएगा हम कितने पावरफुल हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात है जो बचाती है, इंसान तो नुकसान ही पहुंचाता है। बस उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, आज के बाद मैं आउटडोर शूट नहीं करेंगे। जो भी काम होगा सारा स्टूडियो से होगा। ये तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि आउटडोर तो तुम्हें करना पड़ेगा। जो चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं वो अचीव करने होते हैं। ये इंसान से 3 गुना ज़्यादा हैं, और ये इतने ज़्यादा हैं कि आपसे टकरा कर चलते हैं। आपको क्या लगता है, अगर ज़ाहिरी तौर पे अगर आपको कोई एक चीज़ हल्की सी महसूस होगी तो आप इतना डर जाओगे? लेकिन ये जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ उस दिन हुआ, मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे जो भयानक रात थी, वही थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं बच जाऊँगा। चलो, ये चीज़ तो होती है, यही देखें ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात हो जाते हैं और यही इंसान को मजबूत करते हैं। अच्छे बुरे का वक्त का नहीं पता होता कि इंसान के साथ अभी अगले लम्हे क्या होने वाला है। लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि तुम हिम्मत हौसले से चलो। इंशाल्लाह ताला तुम आगे मेरे साथ चलोगे काफ़ी हद तक, और कामयाब होगे, और मजबूती के साथ चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। ये हुआ है मेरे साथ। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी तो आमिर साहब ख़त्म हो चुकी है, सारी स्टोरी तो आपके ऊपर बन चुकी है इस वक्त। उम्मीद है नाजरीन आपको ये स्टोरी आमिर की पसंद आई होगी। तो जी आमिर, कुछ कहेंगे आप? जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा है और इंस्टाग्राम का एड्रेस भी हमारा चल रहा है। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।